स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। देखिए, मैंने ये सेम ही पढ़कर एसएससी का एग्जाम और रेलवे का और DSSB का क्वालिफाई किया हुआ है। एसएससी के थ्रू मैं कस्टम डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ और रेलवे में मेरा सिलेक्ट हुआ। मैंने रेलवे तो ज्वाइन नहीं किया था और DSSB के थ्रू अभी मैं भर्ती हूँ। तो हम जो पढ़ेंगे पहले टॉपिक वाइज, जैसे भारतीय संविधान सभा पढ़ेंगे आज, और उसकी पहले थ्योरी पढ़ेंगे। फिर उससे जो भी क्वेश्चन हमारे, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, DSSB का, या आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर करने वाले हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ये पूरे संविधान को हम 7 से 8 वीडियो में कवर कर लेंगे। और ये देखिए, एक बार पढ़ें, ये जो बस आप एक बार पढ़ लेना है और ये लास्ट बार पढ़ लेना, क्योंकि बार बार पढ़ने से कुछ नहीं। इस वीडियो में मैंने जो भी एग्जाम से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इंक्लूड किया हुआ है। चलिए पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम एमसीक्यूज लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, संविधान बनाया क्यों गया। देखिए, हमारा प्यारा भारत देश, उसके लिए क्या नियम कानून क्या होंगे, देश चलाने के लिए नियम कानून जो होंगे, उसके लिए नियम कानून बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता हुई। तो संविधान बनाने के लिए के क्रम में ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा बनाया गया, इसका गठन किसके द्वारा हुआ। तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। ये पहला क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि इसका गठन कब किया गया संविधान सभा का। तो संविधान सभा का गठन 1 जुलाई 1946 को किया गया। अब गठन किया गया तो गठन तो हो गया संविधान, तो फिर उसमें क्या है, हमें मेंबर्स चाहिए। संविधान कोई भी सभा होगी तो उसके लिए मेंबर्स चाहिए। तो उसमें हमारे टोटल मेंबर जो संविधान सभा में 389 थे। टोटल मेंबर्स की संख्या 389 थी। अब उसमें से पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स कहाँ से थे। तो 293, 293 तो हमारे ब्रिटिश प्रांत के थे, और 92 देसी रियासत के थे, और 4 हमारे चीफ कमिश्नरी के थे। अब ये जो मेंबर्स चुने गए हमारे, ये किस आधार पर चयन किया गया, इनका किस आधार पर चुने गए। देखिए, ये है हमारा चयन आधार था 10 लाख जो जनता थी उस पर हमारा एक मेंबर चुना गया। 10 लाख सदस्य पर एक सदस्य को चुना गया, 10 लाख जनता पर। और उन सदस्यों में कौन कौन शामिल था, तो हर समुदाय के सदस्य उसमें शामिल थे। मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, और सामान्य भी थे। आप इसका नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, क्योंकि बाद में अगर रिवीजन करोगे तो उसमें आसानी होगी। चलिए फिर बात करते हैं। संविधान सभा हमारी बन गई, सदस्य भी चुन लिए गए, फिर उसकी बैठक होनी है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, क्वेश्चन यही बनता है। तो सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की बैठक हो गई। अब देखिए, कोई बैठक होगी तो उसका कोई हमारे अध्यक्ष चुने जाने चाहिए, क्योंकि जो भी सभा होगी उसका कोई अध्यक्ष भी होगा ना, अध्यक्षता करेगा। तो जो पहली सभा थी उसी में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्हीं को क्या चुन लिया गया, अध्यक्ष चुन लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि, और ये अध्यक्ष जो चुना गया क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे संविधान सभा में, तो इसलिए इन्हें अध्यक्ष चुना गया। पर ये अध्यक्ष जो चुना गया, इन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया, ये स्थायी अध्यक्ष नहीं है। फिर दूसरी बैठक संविधान सभा की हुई 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर के 2 दिन बाद हमारी दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा में हमारे स्थायी अध्यक्ष को चुना गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछा जाता है। तो स्थायी अध्यक्ष अब 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। उसके बाद तीसरी संविधान की
सभा की तीसरी बैठक हुई और ये जो है फिर से 2 दिन बाद हुई, 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसी में तीसरी बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस सभा में संविधान का प्रस्ताव पेश किया गया, तो कौन सी तीसरी बैठक में किया गया। प्रस्ताव पेश तो तीसरी बैठक में किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फिर कि इस प्रस्ताव को पारित कब किया गया, ये पारित कब हुआ, तो ये पारित हुआ था हमारा 22 जनवरी 1947 को। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये हमारे संविधान सभा बन गई और उसका प्रस्ताव भी पारित हुआ हमारा 22 जनवरी 1947 को। अब उसके क्रम में अलग अलग समितियां बनाई गई और ये टोटल जो है 13 समितियां बनाई गई। अब एक एक करके हम समितियां पढ़ते हैं कौन कौन सी समितियां थी, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला है सलाहकार समिति, जो सलाह देगी समिति ऐसी, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे हमारे VN राव। देखो राव से राय बन रहा है और राय मतलब सलाह, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। सलाहकार समिति के अध्यक्ष हमारे VN राव थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है नेक्स्ट संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है प्रांत समिति। प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए संचालन समिति, क्योंकि ये स्थायी अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे, तो संचालन भी कौन करेगा, जो स्थायी अध्यक्ष होगा, है ना, जो हमारा अध्यक्ष होगा स्थायी अध्यक्ष वही तो संचालन करेगा, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपने सुना होगा कि जो भी हमारी रियासतें थी, देसी रियासतें अलग अलग थी, उन सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुट करने के का सबसे बड़ा श्रेय किनको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो जो प्रांतीय समितियां थी उन्हीं के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चुना गया था। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। संघ का देखिए मेन कौन होता है, संघ का मेन होता है हमारा PM और फर्स्ट प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट चलते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति क्या होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये है कि जो उसकी संविधान की रूपरेखा कैसी होगी, मतलब उसका कंटेंट क्या होगा, संविधान में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, जोड़ी जाएंगी, ये जो है हमारी प्रारूप होता है। तो इसके अध्यक्ष आपने बहुत बार सुना ही होगा, जो संविधान बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है, इसे हम याद ही रख सकते हैं ना। तो फिर है संविधान सभा, संविधान बनने में कितना समय लगा, डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना समय लगा, तो ये हमारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अब ये इतना समय क्यों लगा, क्योंकि हमारा भारत देश, प्यारा भारत देश काफी बड़ा देश है, और क्योंकि कानून ऐसे नियम कानून हो जो कि बहुत अच्छे कानून हो, तो उन्हें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हर देश के, बहुत सारे देशों के संविधान को उनकी रिव्यू करने के बाद समीक्षा, और जो भी उनमें अच्छी अच्छी चीजें थी उन सभी को जोड़ा गया, इसीलिए इतना समय लगा। और इसी की वजह से आज हमारा सब भारत देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत अच्छा लोकतंत्र है। चलिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, कितने रुपए का खर्च हुआ, तो संविधान बनने में 63,96,729 रुपए का खर्च हुआ। फिर है संविधान जो है हमारा बन गया और ये कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये पारित की बात कर रहा है, पारित हुआ है हमारा 26 नवंबर 1949 को। फिर है संविधान पर जो है
संविधान सभा में कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो ये 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये पारित तो हमारा 26 नवंबर को हो गया, और ये लागू कब हुआ था संविधान? संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1949, और इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। और ये जो 26 नवंबर 1949 है, जब ये पारित हुआ, इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान जब बनकर तैयार हुआ, तो उस समय संविधान में क्या कुछ था ये देखते हैं। तो उस टाइम संविधान में 395 तो अनुच्छेद थे, आर्टिकल, और 22 उसके पार्ट थे, भाग, और 8 उसकी अनुसूचियां थी, अनुसूचियां, शेड्यूल। और बाद में अभी हमारे अनुच्छेद तो 395 ही है। उसमें जो जोड़े गए हैं अनुच्छेद, वो ऐसे जोड़े गए हैं जैसे कि हमारा कोई अनुच्छेद 40 है, तो 40 का कै करके जोड़ा गया है। वैसे हमारे 395 के 395 ही है, पर कै ख गै करके जोड़ा गया है। और अनुसूचियां पहले 8 थी, भाग तो 22 थे, अभी भी 22 हैं, और अनुसूचियां बाद में अब बढ़कर 8 पहले थी, 4 बढ़कर अब 12 हो गई हैं। अनुसूचियां पहले 8 थी, अब बढ़कर 12 हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान देश बनने के बाद संविधान में कितने सदस्य रह गए? देखिए, जब पाकिस्तान बन गए, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम लीग के सदस्य अधिकतर पाकिस्तान में चले गए थे, तो फिर सदस्यों की संख्या घट गई थी। टोटल हमने ऊपर देखा कि 389 सदस्य थे टोटल। तो जब पाकिस्तान बना, तो फिर उसके बाद कितने सदस्य रह गए? तो उस संविधान जब पाकिस्तान बना, तो अब सदस्यों की संख्या 299 रह गई। चलिए, अब जो भी एग्जाम में एसएससी का हो, रेलवे का हो, या कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को मैंने इंक्लूड किया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो अभी हमने देखा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था? तो किस किस संस्तुति के आधार पर किया गया था? अभी हमने देखा कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ ना संविधान सभा का निर्माण। नेक्स्ट चलते हैं, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन जो था, उसके 3 सदस्य थे। और ये कौन कौन सदस्य थे कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर स्टेहार्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैनिक लॉरेंस, और ए बी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इसे भी नोट कर लेना। फिर है, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? सबसे पहले संविधान बनाने का जो प्रस्ताव था, किस पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और 1924 में इन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये नई नई दिल्ली स्थित जो काउंसिल चैम्बर है, उसके पुस्तकालय भवन में की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमने पढ़ा था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये स्थायी नहीं, अस्थायी होगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें, तो स्थायी अध्यक्ष हमने देखा थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए? जब हमारी संविधान सभा हुई, तो उसमें किस रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे? तो ये हैदराबाद जो रियासत थी, उसके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने देखे थे संचालन समिति स्थायी अध्यक्ष जो थे, उनके द्वारा किया गया था संचालन समिति की अध्यक्षता को। नेक्स्ट है, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संघ का कौन होता है? हमने देखा था पीएम होते हैं ना, संघ का मुख्य। तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, तो यही हमारे संघीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रांतीय संविधान समिति
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हमने देखा था कि जो देशी रियासतें थी उनको एकीकृत करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो ये ही हमारे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। फिर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप क्या होता है? जो कंटेंट तैयार करता है। तो कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी। फिर है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। तो संघ समिति अध्यक्ष अभी तो हमने देखे थे, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर है राष्ट्रीय ध्वज समिति। ये ध्वज समिति पूछा जाता है, तो ध्वज समिति के भी हमारे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। देखिए मौलिक अधिकार, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, अधिकार जो देगा हमें, कृपा करने वाले हमें अधिकार देंगे। जिसके जीवी कृपलानी जी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। इन सभी को नोट करते रहना। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी महिला सदस्य थी हमारी? 15 महिला सदस्य संविधान सभा में थी। किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? हमने देखा था दूसरी बैठक में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये भी हमने ऊपर देखा था कि प्रारूप समिति किसके द्वारा गठन किया गया था? VN राव जी के द्वारा। और इसकी डेट ये है, इसे याद कर लेना, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जो थे हमारे पहले, वो कौन थे? तो ये थे हमारे श्री जगजीवन राम जी। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए रक्षा कौन करेगा? जिसमें बल होगा। तो ये सरदार बलदेव सिंह हमारे बलदेव सिंह जी प्रथम रक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री हमारे R.K. षणमुगम शेट्टी जी थे। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हमने ऊपर देखे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट है रियासती विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में और कब की गई? तो ये हमने देखो पहले ही देखा था, प्रांतीय जो समिति थी उसी से रियासती विभाग भी उसी से ही बना, मैच हुआ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में प्रांतीय रियासती विभाग का स्थापना की गई और 5 जुलाई 1947 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? हमने ऊपर देखा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और कितने रुपए का खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपए का। नेक्स्ट है भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऊपर पढ़ा था हमने 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 हमारी अनुसूचियां थी। और अब बढ़कर अनुसूचियों की संख्या 8 + 4 बढ़ गई है और 12 अनुसूचियां टोटल अभी हमारे संविधान में उपस्थित है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो टोटल जो है 395 ही अभी हमारे, ये ये गलत हुआ है, ये 22 तो हमारे टोटल भाग हैं, 450 के समथिंग अनुच्छेद हो गए हैं, पर 395 ही क्रम में तो गए हैं, पर ताक है गा गा करके ये हमारे 450 हो जाते हैं और अनुसूचियां भी हमारी 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें हमें 395 ही ऑप्शन देगा, यही हमें टिक करना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? हमने ऊपर पढ़ा 389 थी। संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत से थे? तो ऊपर हमने पढ़ा था 292 जो थे हमारे
ब्रिटिश प्रांत के थे। फिर है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया? देखिए, पहली सभा जो हुई थी हमारी 1946 9 दिसंबर को हुई थी। इसका बहिष्कार करने वाला जो थे वो थे हमारे मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, किस बैठक में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की गई? ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली ही बैठक में 9 दिसंबर 1946 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की गई थी। और ये जो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की गई थी और 9 दिसंबर 1946 पहली ही बैठक में की गई थी। फिर है, कितनी आबादी पर प्रांतों या देश के रियासतों को उनके जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया था? तो कितने जनता पर हमारा एक सदस्य चुना गया था? 10 लाख पर ना, हमने ऊपर देखा। प्रांतों का प्रतिनिधित्व कितने आधार पर किया गया? तो प्रांतों का प्रतिनिधित्व कितने आधार पर किया गया था? 3 आधार पर किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया? तो हमारे कौन कौन से थे संविधान सभा में? देखिए, 200 टोटल 296 थे, उसमें से 213 तो सामान्य थे, 79 मुस्लिम थे और 4 हमारे सिख थे। ये जो है सांप्रदायिक आधार पर पूछ रहा है, तो सांप्रदाय हमारे सामान्य, मुस्लिम और सिख सदस्य थे। ये 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी कब चुना गया था? दूसरी बैठक में, ये हमने बहुत बार देख लिया। संविधान में सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को मिली। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? अभी ऊपर देखा था, 29 अगस्त 1947 को। आगे चलते हैं। फिर है, अब प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल सदस्य हमारे 7 थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। और जो सदस्य थे इनमें एन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और एन माधव राव ये थे। और ये जो हैं बीएल, पहले इनके बीएल थे, उनके स्थान पर एन माधव जी आए थे। फिर है डीपी खेतान। डीपी खेतान भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, पर इनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1948 में टीटी कृष्ण माचरी सदस्य बन गए थे। फिर है, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट कब पेश की? प्रारूप समिति ने जब संविधान का विचार विमर्श कर लिया तो संविधान को बनाने के बाद कब अपनी रिपोर्ट पेश की? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, 31 फरवरी 1948 को की। संविधान सभा की कार्यवाही कब आएगा? किसके द्वारा पेश किया गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई? संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू की गई ये पूछ रहा है, और किसके द्वारा की गई? तो संविधान सभा की कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई और ये 13 दिसंबर 1946 को। ये हमने अभी पढ़ा था तीसरी बैठक में। चलिए, इस क्लास में इतना ही। अगर आपको इस क्लास से कुछ वैल्यू मिली हो, सीखने को मिला हो, तो एक लाइक कर देना। अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर देना। ये हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।